हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कल हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम करेंगे अपना जैन धर्म। जैन धर्म को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम महाजनपद काल के जो शासक थे उस टाइम की बात करेंगे। तो जो जैन धर्म है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो में, शुरू करते हैं। हमारा है जैन धर्म। जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म शुरू हुआ था जब महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था। महात्मा बुद्ध का मैंने आपको जन्म बता दिया था, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। और 563 ईस्वी पूर्व जब हुआ था तो 29 साल के बाद वो उन्होंने गृह त्याग किया था, घर छोड़ दिया था। और उसके 6 साल बाद ही, मतलब 35 साल की आयु में ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो 35 साल की आयु में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब से उन्होंने शिक्षाएं देनी शुरू की थी और बौद्ध धर्म शुरू हुआ था। लेकिन जो जैन धर्म है ये बहुत पुराने टाइम से है, बौद्ध धर्म से भी बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ये इतना फेमस नहीं था, इतना लोकप्रिय नहीं था। तो सबसे पहले बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, जो जैन धर्म है ना, उसमें कितने तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर भी बोल सकते, तीर्थकर भी बोल सकते हो आप। कितने तीर्थकर हैं आज तक? मतलब 24 तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म में। मतलब 24 जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया। तो आपको याद रखना है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हैं, ये पूछा जाता है। और 24वें तीर्थकर जो हमारे लास्ट तीर्थकर हैं वो है महावीर स्वामी, ठीक है। अब सबसे हम देख लेते, सबसे पहला जो तीर्थकर है वो ऋषभ देव है। अब हमें ऋषभ देव का कैसे पता? इनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ऋषभ देव का जो पहले तीर्थकर हैं, मतलब जिन्होंने जैन धर्म शुरू किया था, जैन धर्म के संस्थापक इनको बोलते हैं, ऋषभ देव को, ठीक है। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं और पहले तीर्थकर, और इनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। अब बीच में काफ़ी तीर्थकर हुए जिनकी हमें जानकारियाँ अच्छे से नहीं मिली। हमें 19वें तीर्थकर का पता है। 19वें तीर्थकर है मल्लीनाथ। इनको श्वेतांबर, जैसे मैंने बताया था बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान, वैसे ही जैन धर्म की भी 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो 19वें तीर्थकर है ना मल्लीनाथ, श्वेतांबर परंपरा वाले लोग इनको स्त्री बोलते हैं, मल्ली स्त्री थी, और दिगंबर परंपरा वाले बोलते हैं कि ये पुरुष थे, क्योंकि उनके हिसाब से स्त्री कोई भी तीर्थकर नहीं हो सकती, वो ऐसा मानते हैं। अगले 22वें तीर्थकर हुए हैं अरिहंत। अरिहंत था उनका नाम, अरिहंत नेमिनाथ, इनको पूरा बोलते थे अरिहंत नेमिनाथ। तो इनका जिक्र भी ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद में 2 का उल्लेख हुआ है, 2 तीर्थकरों का। पहले हैं ऋषभ देव जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, और फिर है 22वें तीर्थकर जो है अरिहंत नेमिनाथ। को पता चल गया, ऋग्वेद में दो तीर्थकरों के बारे में बताया है, ऋषभ देव और अरिहंत नेमिनाथ। 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। ये काशी से जुड़े हुए हैं, मतलब काशी से रिलेटेड हैं पार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक है वो सांप को माना जाता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं, उनका प्रतीक है सांप। अब आते हैं 24वें और लास्ट तीर्थकर, हमारे महावीर स्वामी, जिनका हम सब जानते हैं, ठीक है। और ये जैन धर्म के रियल संस्थापक थे। मतलब अब तक 23 तीर्थकर हुए, बट ये इतना फेमस नहीं कर पाए उस धर्म को। जब 24वें तीर्थकर आए हैं महावीर स्वामी, उन्होंने इस धर्म को काफ़ी लोकप्रिय बनाया, और वो इन्हीं की वजह से ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। तो इसीलिए इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। और जो मैंने आपको 23वें तीर्थकर बताया ना पार्श्वनाथ, जो काशी से जुड़े हैं, वो काशी से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वहाँ के जो शासक थे ना, उनके पुत्र थे ये। मतलब ये एक राज परिवार से थे, ठीक है। अब हम महावीर स्वामी के बारे में डिटेल से देखेंगे। महावीर स्वामी का नाम क्या है? इनको वर्धमान महावीर बोलते थे। इनका स्टार्टिंग में नाम क्या था? वर्धमान महावीर। और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में।
आपको याद रखना है 540 ईस्वी पूर्व तो वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। और किन का बताया था मैंने आपको? बुद्ध का मैंने कब बताया था आपको? 563 ईस्वी पूर्व। मतलब वर्धमान महावीर जो हमारे थे, महावीर स्वामी, उससे 23 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध इनसे 23 साल बड़े थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो 540 ईस्वी पूर्व किसका हुआ था? महावीर स्वामी का। और कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। अब जो वर्धमान महावीर थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। अब उनके पिता शाक्य वंश के थे, मैंने बताया था, महात्मा बुद्ध के पिता। और इनके पिता थे ज्ञात्रिक कुल के। और माता का नाम है इनकी त्रिशला। जैसे महात्मा बुद्ध की शादी हो चुकी थी, वैसे इनकी भी शादी हो चुकी थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ये थोड़ा सा चेंज है बस। महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा और महात्मा बुद्ध का तो एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, लेकिन महावीर स्वामी की पुत्री थी जिनका नाम अणोजा प्रियदर्शना था, पूरा नाम। वैसे इनका नाम प्रियदर्शना बोला जाता है, बट पूरा नाम था अणोजा प्रियदर्शना। और इनकी लड़की की शादी जिसके साथ हुई थी वो थे जमाली। आपको मैं ये नाम इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार आराम से सुन लीजिए और एक दो बार पीछे करके देख सकते हैं, वैसे तो आपको नाम याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट नाम याद करने थोड़ा ज़रूरी हैं क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इनका पता चल गया। इनकी लड़की का नाम था प्रियदर्शना और प्रियदर्शना के जो पति थे उनका नाम था जमाली। वो जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के शिष्य भी थे, वो शिष्य बन गए थे। महावीर स्वामी के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। अब साथ के साथ मैं आपको जो महात्मा बुद्ध हैं, बुद्ध धर्म से रिलेटेड, उनको भी साथ के साथ बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको फैक्ट जो पिछली वीडियो में कराए थे वो रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, मैंने बुद्ध धर्म में मैंने बताया था महात्मा बुद्ध उन्होंने गृह त्याग किस उम्र में किया था? 29 साल की एज में। इन्होंने 30 साल की एज में कर दिया था महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 साल की आयु में। ठीक है, और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। लेकिन इसमें ज्ञान प्राप्ति नहीं बोलते, जो जैन धर्म है उसमें बोलते हैं कैवल्य। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो केवलिन बन जाता है, केवलिन बोला जाता है उसको, जिसको हर चीज़ का ज्ञान हो चुका है, कैवल्य। तो इन्होंने महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया था और उसके 12 साल तक कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये कैवल्य बन चुके थे। अब कैवल्य किस उम्र में प्राप्त हो गया था? अब आप बताओ। 30 साल की एज में घर छोड़ा और उसके 12 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की, तो 42 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जंबिक ग्राम था, मतलब गांव का नाम है जंबिक ग्राम। उसके पास थी ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के पास साल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे की थी ज्ञान प्राप्ति। इन्होंने शाल वृक्ष होता है ना, शाल वृक्ष, उसके नीचे ही इन्होंने कैवल्य प्राप्ति की थी, ज्ञान प्राप्ति की थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद मैंने बताया महावीर स्वामी को केवलिन भी बोलते हैं, जिन भी बोलते हैं। जिन का मतलब होता है विजेता। और इनको एक और बोला जाता है, हाँ, निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जिसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, हर तरह से स्वतंत्र। तो जो बौद्ध साहित्य हैं उनमें महावीर स्वामी को निगंठ नाथ पुत्र बोला गया है। आपको ये नाम याद रखना है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथ पुत्र बोला गया है। और मैंने बताया था महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में, जो उस टाइम आम बोलचाल की भाषा थी। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। तो आपको ये भाषा भी याद रखनी है। और मैंने बताया था ना महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उन्हीं के वो थे, मतलब उनकी लड़की के जो हस्बैंड थे, जमाली, जो बताया प्रियदर्शना के पति। तो उनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, महावीर स्वामी के।
तो ये थी महावीर स्वामी की कुछ बेसिक सी डिटेल्स, बायोडाटा। अब हम जो जैन धर्म है उसके 5 व्रत बोले जाते हैं। 5 व्रत कौन कौन से हैं अब आपको मैं बता दूं। 5 व्रत हैं, उनमें से 4 व्रत पार्श्वनाथ ने शुरू किए थे, जो 23वें तीर्थकर है ना, काशी से रिलेटेड बताया, काशी के राज परिवार से संबंधित थे जो। तो 4 व्रत तो उन्हीं ने शुरू किए थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा आपको पता है, लड़ाई झगड़ा ना करने वाला। सत्य मतलब झूठ ना बोलना। अस्तेय का मतलब है संचय ना करना, मतलब इकट्ठा ना करना। अस्तेय का मतलब होता है जो किसी भी चीज को इकट्ठा ना करे। और चौथा था अपरिग्रह। अब पांचवा जो व्रत था वो शुरू किया था महावीर स्वामी ने, और वो व्रत है ब्रह्मचर्य। तो 5 व्रत आपको याद रखने हैं जैन धर्म के: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और आपको ये भी याद रखना है कि जो 5वां ब्रह्मचर्य का व्रत है वो महावीर स्वामी ने शुरू किया था। ठीक है। आपको एक बार और बता दूं, जो ये 5 व्रत हैं, किसी किसी बुक में इनको थोड़ा अलग नाम से बोला जाता है। जैसे अहिंसा तो अहिंसा ही रहेगा। एक बोला जाता है अमृषा, जो सत्य मैंने बताया, सत्य को अमृषा भी बोलते हैं। अमृषा का मतलब होता है झूठ ना बोलने वाला। फिर आता है अचौर्य। अचौर्य मतलब चोरी ना करने वाला। ठीक है। अपरिग्रह मैंने आपको बता ही दिया है। अचौर्य जो है वो अस्तेय की जगह लिखा हुआ है कई जगह, और अपरिग्रह मैंने बता ही दिया है। फिर है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और बता दिया। अगर बाय चांस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करके आते हैं तो अब हम करेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। जैसे हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं की थी ना, कि वो अनिश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर में बिलीव नहीं रखते थे, आत्मा में बिलीव नहीं रखते थे। तो उसी तरह से अब हम जैन धर्म की शिक्षाएं देखेंगे। जैन धर्म की शिक्षाओं में सृष्टि को स्थायी बताया गया है, मतलब ये खत्म नहीं हो सकती। बौद्ध धर्म में इसका बिल्कुल अपोजिट था। बौद्ध धर्म में सृष्टि को, संसार को नश्वर बोला गया था, मतलब जो खत्म हो सकता है। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म में सृष्टि को स्थायी बोला गया है। ठीक है। जैन धर्म में भी ईश्वर में बिलीव नहीं रखते थे, वो भी अनिश्वरवादी ही हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं में भी ईश्वर की सत्ता में बिलीव नहीं किया जाता। थर्ड है अनेकात्मवादी। अनेकात्मवादी का मतलब है आत्मा में बिलीव करते हैं। यहाँ फिर से बौद्ध धर्म से अलग हो गया जैन धर्म। बौद्ध धर्म में आत्मा पे बिलीव नहीं किया जाता। वो पुनर्जन्म पे बिलीव करते हैं, बट आत्मा पे नहीं किया जाता। आत्मा पे कौन बिलीव करते हैं? जैन धर्म में। ऐसे ही पुनर्जन्म की भी मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता उनमें भी थी, बौद्ध धर्म में भी थी और जैन धर्म में भी है। अगला है अनेकांतवाद। आपको याद रखना है जो जैन धर्म है वो अनेकांतवाद या फिर श्यादवाद बोलते हैं। इस दर्शन पे टिका हुआ है, ये इनका दार्शनिक पक्ष है। श्यादवाद का मतलब है एक तरह से शायद है, शायद नहीं है, शायद है भी या नहीं, मतलब जहाँ पे संभावना टाइप चीज़ें होती हैं, संभावना मूलक दृष्टिकोण बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है अब हमारा जैन धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बौद्ध, धम्म और संघ। उनको डिटेल में करने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर वो वीडियो आपको देखनी हो तो आप वहाँ से और डिटेल में देख सकते हैं। ऐसे ही जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। अब जो ज्ञान है, ज्ञान को इन्होंने 5 तरह से मतलब बांटा है। ज्ञान एक होता है मति द्वारा। मति का मतलब है हमारा दिमाग, इंद्रिय जनित, अंदर जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं मति द्वारा। दूसरा है श्रुति मतलब सुनने के द्वारा, मतलब जो सुन के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा है अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, मतलब काफ़ी टाइम तक समाधि से जो करते हैं। फोर्थ है मन
मन पर्याय का मतलब होता है दूसरों के मन की बात को जानने वाला ज्ञान। और पांचवा है कैवल्य। कैवल्य का मतलब सबसे ऊंचा ज्ञान, जो मैंने बताया महावीर स्वामी भी कैवल्य बोले जाते थे, सबसे ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये 5 तरह के ज्ञान उनकी शिक्षाओं में दिए गए हैं, आपको याद रखने हैं। एक तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, फिर उसके बाद जो ज्ञान आता है जैन धर्म के त्रिरत्न में, थर्ड जो सम्यक ज्ञान लिखा हुआ है, उस ज्ञान को 5 तरह से डिवाइड किया गया, जो मैंने आपको बता दिया। और जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इन्हीं के द्वारा मतलब बोला गया है उनकी शिक्षाओं में, सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने का ये सबसे बड़ा उपाय है, ये त्रिरत्न। जैसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताया गया था, वैसे जैन धर्म में ये त्रिरत्न बताए गए हैं सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए। अब बात करते हैं जैन धर्म में विभाजन कैसे हुआ। मैंने बताया जैन धर्म के भी 2 गुट हो गए थे, एक तो श्वेतांबर और एक है दिगंबर। अब वो दोनों, ये विभाजन कैसे हुआ, वो 2 गुटों में कैसे बट गया। एक जैन आचार्य थे पहले, मतलब महावीर स्वामी के बाद की बात है ये, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन आचार्य भद्रबाहु थे, ठीक है। और उस टाइम जब मगध में अकाल पड़ा, मतलब काफ़ी टाइम तक बारिश नहीं हुई थी, अकाल पड़ गया था, तो जैन भिक्षुओं ने क्या किया, आचार्य भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ये दक्षिणी भारत की तरफ चले गए थे, ठीक है। मतलब नीचे के एरिया में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है ना, उस तरफ दक्षिणी भारत में ये चले गए थे। और उनके साथ काफ़ी और जैन धर्म के जो जैन संघ में लोग होते थे, वो भी उनके साथ चले गए थे। लेकिन कुछ लोग, जैन धर्म के कुछ लोग मगध में ही रहे, अकाल पड़ने के बावजूद वहीं रहे। तो जो जैन मतलब भिक्षु थे, जो भद्रबाहु के साथ दक्षिणी भारत की तरफ चले गए थे, वो बोले गए दिगंबर, वो शाखा बोली गई थी दिगंबर। और दूसरी तरफ जो मतलब मगध में ही रह गए थे, ठीक है, जो मगध में ही रह गए थे, और वो किसके नेतृत्व में रहे थे, दूसरे जैन आचार्य थे स्थूलभद्र, उनके नेतृत्व में, जो उनके स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे, वो बोले गए श्वेतांबर, क्योंकि उन्होंने वहाँ रहकर सफ़ेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। जो दिगंबर थे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनते, आज भी वो कुछ भी कपड़ा अपने शरीर पर नहीं पहनते, तो वो दिगंबर बोले जाते हैं। और श्वेतांबर वो हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो उसे श्वेतांबर परंपरा के लोग बोलते हैं। ये जैन धर्म की ही दोनों शाखाएं हैं। तो जो मगध में रहे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, और वो बोले गए श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए और कंप्लीट नग्न रहते थे, ठीक है, वो बोले गए दिगंबर। तो जो भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में गए थे, वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक जगह पर रहे थे, कर्नाटक की श्रवणबेलगोला जगह पर, ठीक है। और जब वो कुछ टाइम बाद भिक्षु मगध वापस लौट कर आए ना, दक्षिण भारत से वापस मगध लौट के आए, तो उन्होंने मगध के भिक्षुओं को सफ़ेद कपड़ों में देखा और उन्होंने उनका विरोध किया। इस वजह से ये 2 धर्म अलग अलग बट गए थे। अब जैसे बौद्ध संगीतियाँ मैंने कल की वीडियो में बताई थी, वैसे ही जैन सभाएं भी हुई थी, जैन बैठकें भी हुई थी, और वो सिर्फ 2 हुई थी। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी और जैन सभाएं 2 हुई थी। तो पहली जो जैन सभा थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इस टाइम जो कार्य हुआ था वो जैन ग्रंथों के 12 अंगों का अंकलन था। जो जैन ग्रंथ थे ना, उनके 12 पार्ट का संकलन किया गया था इस प्रथम सभा में। दूसरी सभा हुई थी वल्लभी, गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे देनाधिक्षमाश्रमण। और इस टाइम जो काम हुआ था वो जैन ग्रंथों का अर्धमागधी से प्राकृत भाषा में संकलन हुआ था। मतलब थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज कर दी थी, जो आम बोलचाल के लिए इजी थी। अर्धमागधी प्राकृत भाषा मिक्स थी। तो ये 2 थी हमारी जैन सभाएं। अब हम करते हैं जैन साहित्य।
जैन साहित्य को मैंने बताया था आगम साहित्य भी बोलते हैं, आगम भी बोलते हैं। और जो जैन साहित्य की मतलब जैन धर्म के जो प्राचीन साहित्य थे ना, उनको पूर्व बोला जाता। और पूर्व की संख्या 14 थी, 14 पूर्व थे, और उसमें महावीर स्वामी के उपदेश भी थे। लेकिन मैंने बताया ना, अकाल पड़ने के बाद जो भद्रबाहु थे उसके नेतृत्व में दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे कुछ, ठीक है। तो इस वजह से जो बचे थे स्थूल भद्र के नेतृत्व में, जो मगध में बचे, उन्होंने दोबारा से जैन ग्रंथ का संकलन किया, और उनकी संख्या 46 थी, जिनको आज आगम बोलते हैं। उनका दोबारा संकलन किया गया था स्थूल भद्र के नेतृत्व में, और इनकी संख्या 46 है। एक जैन ग्रंथ है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में है ना, जैन भिक्षुओं द्वारा जो नियमों का मतलब पालन किया जाता है, वो नियम लिखे गए हैं जैन भिक्षुओं के लिए। किसमें? आचरांग सूत्र में। और आचरांग सूत्र में ही महावीर स्वामी ने जो कठोर तपस्या की थी उसको भी लिखा गया है, मतलब उसका भी वर्णन किया गया है। ऐसे ही और ग्रंथ हैं, भगवती सूत्र है। नेक्स्ट परिशिष्ट पर्व है। परिशिष्ट पर्व का लेखक पूछा जाता है, इसके लेखक हैं हेमचंद्र। आपको याद रखना है, परिशिष्ट पर्व जैन ग्रंथ है, जैन धर्म का ग्रंथ है, और इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने। और जो मैंने बताया, भद्रबाहु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में रुके थे, ठीक है, जो दिगंबर परंपरा बोली जाती है अब। तो उस टाइम गंग वंश के शासक हुए थे चामुंडराम, कर्नाटक में ही गंग वंश के शासक थे चामुंडराम। उन्होंने श्रवणबेलगोला में ही गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई। काफ़ी बड़ी प्रतिमा है ये, देखो जो आप फोटो में देख रहे हैं, गोमतेश्वर की प्रतिमा बनवाई है, जहाँ आज भी जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो उस मूर्ति को दूध से नहलाते हैं आज भी। तो ये प्रतिमा बनवाई थी गंग वंश के शासक चामुंडराम ने। अब जैसे अजंता और एलोरा में बौद्ध गुफाएं मिली हैं, वैसे ही एलोरा में जैन गुफाएं भी मिली है, जैन धर्म से रिलेटेड गुफाएं भी मिली हैं। एक जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान में जो है, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर। और उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियाँ हैं। उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये भी जैन, वहाँ भी जैन धर्म की गुफाएं मिली हैं, ठीक है। ये खारवेल नाम के शासक थे उड़ीसा में, राजा जो खारवेल थे उन्होंने बनवाई थी उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों में जैन गुफाएं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म को भी काफ़ी राजा मानते थे। जैन धर्म को मानने वाले राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य थे पहले, तो एक महापदम नंद थे नंद वंश के, एक खारवेल जो मैंने बताया है, खारवेल शासक थे उड़ीसा में थे, जिन्होंने खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियों पे जैन गुफाएं बनवाई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जैन ग्रंथ था वो लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? जो जैन धर्म था, सॉरी ग्रंथ नहीं, जैन धर्म था, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुआ जितना हमारा बौद्ध धर्म हुआ था, जो बाहर के देशों तक फैला था। जैन धर्म के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें भी जाति व्यवस्था को देखा जाता था। ऊंची जाति वालों को मतलब पहले प्राथमिकता दी जाती थी संघ में प्रवेश करने की, जैन संघ में प्रवेश करने की। तो इसमें भी जाति व्यवस्था माना जाता था, तो ज़्यादा लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ। दूसरा, इसमें ब्राह्मण धर्म था, वैसे ही धार्मिक आडंबर इसमें भी होने लगे थे, इसीलिए लोगों को ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा, ना इसमें वो चीज़ें उनको एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि जिस चीज़ से वो निकल के जा रहे थे वही चीज़ उनको जैन धर्म में भी दिखी, तो इस वजह से ज़्यादा ये फेमस नहीं हो पाया। एक इसमें प्रॉब्लम थी कि जैसे हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में मैंने बताया था कि काफ़ी ईजी था, उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे। लेकिन जो जैन धर्म था इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं, जैसे कंप्लीट नग्न रहना पड़ता है, या फिर इनके जो 5 व्रत हैं, मतलब काफ़ी कठोर तपस्या, इसमें कठोर तपस्या हो गया या फिर कठोर उनके नियम हो गए, काफ़ी चीज़ें बिल्कुल भी इजी नहीं थी, इसीलिए ये ज़्यादा आम लोगों में फेमस नहीं हो पाया, जनसाधारण में इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो ये इसके लोकप्रिय ना होने के कारण थे।
तो जैन धर्म का जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको आज करवा दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दे दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा मैंने आपको बार बार बोलती हूँ, कमेंट करना। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।